कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना, सिद्ध वेदिका, मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर। एक विकल्प जो कि हमारे जीवन में संकलिष्टता का कारण बनता है और वहीं एक समीचीन विकल्प जो कि हमारे जीवन में विशुद्धि का कारण बनता है। संकलिष्टता जो है वह अनंत संसार का कारण है और विशुद्धि जो है वह अनंत सुख का कारण है। और यदि उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान किसी निर्ग्रंथ गुरु के मुखारविंद से प्राप्त हो तो निश्चित ही वह हमारे लिए अनंत सुख का कारण बनता ही है। ऐसा वह अनंत सुख को प्राप्त कराने वाला एकमात्र कार्यकारी उपाय समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान हम सभी प्रतिदिन परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। देश के विभिन्न प्रांतों से अनेकानेक समीचीन विकल्प हमें यहाँ प्रतिदिन प्राप्त हो रहे हैं और परम पूज्य मुनि श्री उनका आगमोक्त विधि से हम सबको सम्यक समाधान प्रदान कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए बड़ा गांव धसान फलहोड़ी सिद्ध क्षेत्र से पंडित सुरेंद्र कुमार जैन परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल त्रिभक्ति पूर्वक कोटि कोटि नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, क्या तीर्थंकर भगवान केवली होते ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं या उनके कुछ समय तक दिव्य ध्वनि खिरना नियामक होता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। आगम में केवली भगवान के 7 भेद बताए। उन 7 भेदों में सामान्य केवली, तीर्थंकर केवली, उपसर्ग केवली, अंतःकृत केवली आदि की अपेक्षा से जो 7 भेद उस तीर्थंकर या उस केवली भगवान के बताए, उनमें से वह विशेष पुण्यात्मा रूप जो केवली भगवान होते हैं वह तीर्थंकर केवली के रूप में ग्रहण किए जाते। जो धर्म तीर्थ को चलाते हैं ऐसे उस तीर्थंकर भगवान के निमित्त से ही यह धर्म तीर्थ चलता है। या जो केवली भगवान इस धर्म तीर्थ को चलाते हैं उन भगवंतों को, उन केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले जीवों को ही तीर्थंकर केवली कहा जाता है। जो धर्म तीर्थ को नहीं चलाते हैं वह सामान्य केवली होते हैं। उपसर्ग आने पर केवल ज्ञान प्रकट करने वाले या होने वाले उन भगवंतों को उपसर्ग केवली कहा जाता है। उसमें से जो ये दिव्य ध्वनि के विषय में आपका प्रश्न है वह परिपूर्ण रूप से उस तीर्थंकर केवली भगवंतों के निमित्त से ही समझने योग्य है। और वह सामान्य केवली भगवान बिना उपदेश के, बिना धर्म तीर्थ को चलाए वह निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। पर तीर्थंकर भगवान का ऐसा नियोग ही हुआ करता है कि उनको धर्म तीर्थ चलाने के कारण से उनको भले ही कुछ समय के लिए, एक दिन के लिए ही सही, समोशरण में विराजमान होते हुए दिव्य ध्वनि आदि देना नियामक होता है। इतना ही नहीं, तीर्थंकर भगवान को किंचित भी आहार आदि करने की आवश्यकता नहीं होती, पर फिर भी वह धर्म तीर्थ को चलाने के लिए वे आहार आदि ग्रहण करते हुए आने वाली उस नमोस्तु शासन को या जिन शासन को आने वाले मुनिराजों को ये प्रमाण रूप बताना चाहते हैं कि उन निर्ग्रंथों की चर्या कैसी होनी चाहिए, कैसे पालन उस 28 मूल गुणों आदि का करना चाहिए। इस कारण से वह तीर्थंकर भगवान भी आहारचर्या के लिए उठते हुए आगम में उल्लेख प्राप्त होता है, जबकि उत्तम सहनन है, पर फिर भी वह धर्म तीर्थ को चलाने वाले होने से ये विशेष रूप से तीर्थंकर केवली भगवंतों का नियामक विषय हुआ करता है कि उनको उस समोषण में विराजमान होकर देशना देना नियामक है, आहारचर्या के लिए उठना भी नियामक कहा गया है। मुख्य कारण उसके पीछे वह धर्म तीर्थ को चलाने वाले हैं।
है और तीर्थंकर भगवान की जब तक दिव्य ध्वनि नहीं घिरती है तब तक उनका शासन भी प्रारंभ नहीं होता। उनका दीक्षा होना, उनका केवल ज्ञान होना, पहले जो उन तीर्थंकर भगवान के पहले जो भी कल्याणक हुए हैं चार, वे परिपूर्ण रूप से पिछले तीर्थंकर भगवान की ही शासन काल में होते हैं। और फिर जैसे ही केवल ज्ञान के उपरांत जब उनकी पहली दिव्य ध्वनि घिरती है, उस पहली दिव्य ध्वनि के उपरांत ही उनका शासन काल प्रारंभ होता है। इसलिए तीर्थंकर भगवान का पहला नियोग होता है दिव्य ध्वनि समोच्चरण आदि का, और साथ साथ वह शासन काल को वह दिव्य ध्वनि से ही प्रारंभ करना स्वीकार किया गया है। इस दोनों कारणों से तीर्थंकर भगवान को, तीर्थंकर केवली को नियामक रूप से दिव्य ध्वनि देना ये सिद्धांत बनाया गया है। किंचित भी किसी भी प्रकार से वह बिना देश न दिए, बिना दिव्य ध्वनि खिराए, समोच्चरण में विराजमान हुए बिना, अपने शासन काल को प्रारंभ किए बिना वह कभी भी निर्वाण को, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती मोनिका अतुल जैन, नवी मुंबई, महाराष्ट्र से परम पूज्य मनीषी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, स्वाध्याय का क्या अर्थ होता है, इसे कैसे प्रारंभ किया जाए एवं हम इसे अपने जीवन में कैसे उतारें। क्या भाग आदि जो हैं वह भी स्वाध्याय की श्रेणी में आएंगे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। स्वाध्याय का अगर शब्दशः अर्थ हम समझे तो स्वधन अध्याय यानी स्वयं का जो अध्ययन है, वास्तव में निश्चय से वही स्वाध्याय कहा। पर उसको ही अगर हम व्यवहार से बहिरंग रूप से स्वीकारे समझे तो आगम प्रणीत, आचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों का स्वाध्याय ही वास्तव में स्वाध्याय है। किंचित भी किसी भी प्रकार से इधर उधर की बातें, कॉमिक्स पढ़ना, अखबार पढ़ना, समाचार पत्र पढ़ना, मैगजीन पढ़ना, ये किसी भी प्रकार से स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं आता। वह ग्रंथ जो आगम के परिप्रेक्ष्य में, पूर्वाचार्यों के परिप्रेक्ष्य में, भले ही वर्तमान के किसी विद्वान ने, वर्तमान के किसी दिगंबर मुनि ने या किसी ने भी लिखे हो, पर वे अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में है, आगम से और पूर्वाचार्यों के साथ साथ बिल्कुल उस विषय को ही लेके चल रहे हैं, ऐसे प्रत्येक ग्रंथ का स्वाध्याय अध्ययन करना ही स्वाध्याय कहा है। भले ही हम उन ग्रंथों के निमित्त से मात्र शब्दों को पढ़ रहे हैं, पर शब्दों के साथ साथ स्वयं का भी कथनचित अध्ययन करना यही स्वाध्याय है। क्योंकि मात्र और मात्र पन्नों को पलटने से, शब्दों को जानने से वह स्वाध्याय नहीं कहलाता है। जो 5 प्रकार के स्वाध्याय का व्याख्यान आचार्य भगवान ने किया है, उसमें वाचना, प्रश्ना, आमना, अनुप्रेक्षा, धर्मोपदेश, ये 5 प्रकार के स्वाध्याय कहे गए हैं। जो धर्मोपदेश किया जा रहा है वह भी स्वाध्याय है, अगर धर्मोपदेश हम सुन रहे हैं तो वो भी स्वाध्याय कहा है। किसी ग्रंथ को खोलकर उसमें पूर्वाचार्यों प्रणीत उस भावों को, उस विषयों को ग्रहण करने रूप उन पंक्तियों को, शब्दों को पढ़ना, यह वाचना नाम का स्वाध्याय कहा गया है। किसी को प्रश्न पूछना कि इस विषय में मैंने ऐसा पढ़ा है, इसका समाधान क्या है, जैसे कि आपने ये प्रश्न पूछा है और आप इसका उत्तर सुन रहे हैं, तो ये आपके लिए प्रश्न नाम का स्वाध्याय के अंतर्गत ही ग्रहण करना होगा। फिर जो हमने याद किया है उसे जोर जोर से उद्घोषित करते हुए पुनः उसका हमें याद करने के लिए या स्मरण करने के लिए जोर से उद्घोष करते हुए उसे पढ़ना, ये आमनाएं कहा गया है, और उसे पुनः पुनः दोहराना ये अनुप्रेक्षा कहा गया है। इस प्रकार के ये 5 प्रकार के स्वाध्याय का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने तत्वार्थ सूत्र आदि ग्रंथों में प्रदान किया है। और इस परिप्रेक्ष्य में आप भले ही बालबोध क्यों ना हो, अपने शक्ति के अनुसार, अपने समझ के अनुसार आगम प्रणीत, आचार्य प्रणीत ग्रंथों को अगर पढ़ रहे हैं तो वह परिपूर्ण रूप से स्वाध्याय है। पर उसके अलावा यदवा तदवा जो मिथ्यात की, विषय भोगों की पुष्टि कर रहा है, रागद्वेष बढ़ाने वाला है, ऐसा कोई भी अखबार, मैगजीन आदि स्वाध्याय के अंतर्गत नहीं ग्रहण किया जा सकता। वह जो बालबोध भी क्यों ना हो, पर वह उस आगम के परिप्रेक्ष्य में ही सिद्धांतों का व्याख्यान करने वाला अगर है, पूर्वाचार्यों से उनकी भाषा, उनके सिद्धांत अगर मेल खा रहे हैं, तो वह भी
परिपूर्ण रूप से स्वाध्याय के अंतर्गत, वाचना के अंतर्गत आ सकता है। शेष भी वह 4 प्रकार के जो स्वाध्याय के विषय में हमने अभी बताया, यह भी आप करते हुए अपने आप को स्वाध्याय को प्राप्त करा सकते हो। और इन 5 में से किसी भी प्रकार से आप आगम ग्रंथों को समझते हुए अपने भावों को, अपने परिणामों को विशुद्ध करने का जो पुरुषार्थ प्रयास कर रहे हो, वास्तव में वही स्वाध्याय है। और इसी स्वाध्यायों से हम अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इन 5 में से जब जहाँ जैसा समय, जैसे अनुकूलता हो, द्रव्य क्षेत्र काल आदि की जितनी अच्छी शुद्धि हो, उस हिसाब से हम वाचना, उपदेश आदि आदि को ग्रहण करते हुए हमारे जीवन में उस स्वाध्याय को ग्रहण कर सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। हर्ष जैन, सागर, मध्य प्रदेश से परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी शोर और सूतक में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। शोर और सूतक ये एक आगम की मर्यादा है, जिसमें कुछ दिनों के लिए श्रावकों को धर्म आयतन, देवशास्त्र गुरु आदि से कुछ मर्यादा बना के रखने की व्यवस्था की है। शोर वह कहलाता है जब घर में किसी परिवार में किसी का जन्म होता है तो वह शोर के रूप से उसकी मर्यादा बनाई जाती है। और कोई परिवार में, घर में, कुटुंब में जो मृत्यु के निमित्त से जो देवशास्त्र गुरु के दूरी या मर्यादा बनाई जाती है, उसको ही आगम में सूतक कहा है। वैसे देखा जाए तो दोनों में भी आचार्य भगवंतों ने देवशास्त्र गुरु से, धर्म आयतनों से श्रावकों को दूर रखा है, पर एक जन्म के निमित्त से है और एक मृत्यु के निमित्त से है। एक आने के और एक जाने के, एक सुख रूप है, एक दुख रूप है। सुख में और दुख में दोनों समय में व्यक्ति तत्वों का या कार्यों में विवेक नहीं रख सकता। हर्षातिरेक में, दुख के अतिरेक में वह विपरीत कार्य भी कर सकता है। इसलिए सुख के निमित्त से शोर और दुख के निमित्त से यानी मृत्यु के निमित्त से सूतक के रूप में मर्यादा बनाई है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती संतोष जैन, मोदी नगर, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए ऑडियो मैसेज के रूप में हमारे सामने। उनकी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपने सम्यक समाधान में बताया था कि सामायिक काल में नमोकार मंत्र नहीं लिखना चाहिए। मेरी जिज्ञासा है कि सामायिक काल में नमोकार मंत्र क्यों नहीं लिखना चाहिए? कृपया मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। माँ, सबसे पहले हमें सामायिक का अर्थ समझने की आवश्यकता है। जो सामायिक करता है, सामायिक के समय पे ही श्रावक हो, व्रती हो या महाव्रती क्यों ना हो, वह सामायिक करते समय सर्व सावध्य योग विरतोष में सभी सावध्य पाप रूपी योग का, कार्यों का मैं विरतोष में यानी विसर्जन करता हूँ। इस प्रकार से कायोत्सर्ग करते हुए वह सामायिक को प्रारंभ करता है। सामायिक का मतलब जो आज तक जीवों ने समझा है, वास्तविकता में वो नहीं है, अपितु जितना भी सावध्य यानी पापजन्य कार्य है उससे विराम लेते हुए मात्र आत्मा का चिंतन करना, भगवान का स्तवन, भक्ति आदि अपने भीतर प्राप्त करना, ऐसा ही वास्तव में सामायिक का स्वरूप आचार्य भगवंतों ने बताया। आप नमोकार का पाठ कर सकते हो, नमोकार का जाप कर सकते हो, पर नमोकार लिखते समय वह आप कागज पे, भले ही वह सूक्ष्म सावध्य है, पाप है, पर है। भले नमोकार लिख रहे हैं पर आप कागज पे पेन से लिखोगे, उस कागज पे लिखना, वह पेन, स्याही आदि का प्रयोग, कागज कैसे बना, स्याही कैसे बना, कृतकारित अनुमोदना से सामायिक के समय पे जब हम ये संकल्प कर रहे हैं कि हमारा पाप का त्याग है, तो सावध्य का त्याग है, तो फिर हम लिखने का, स्याही का, कागज का प्रयोग अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ अंशों में दोष लगता है। और ये भी बात है, आगम में स्पष्ट रूप से सामायिक आदि काल में लिखने का मना किया है, पढ़ने का, सुनने का, माला आदि जपने का निषेध नहीं है। इसलिए आप नमोकार को पढ़ सकते हैं, जाप कर सकते हैं। आप एक
108 बार क्या 1008 भी पढ़ सकते हैं, पर लिखने में कथनचित कुछ अंशों में सावध्य है, पाप है। भले ही नमोकार लिख रहे हैं, भाव आपके नमोकार लिखने के हैं, पर कार्य तो सावध्य का हो रहा है। काय की चंचलता है, काय की शांति नहीं है, और जितनी काय में चंचलता होगी, आंखों की चंचलता होगी, वचनों की चंचलता होगी, उतनी ही मन की चंचलता है। और मन वचन काय की चंचलता से पुनः कर्म का आश्रय होगा, जबकि सामायिक पापों से आश्रव से बचने के लिए किया जाता है, अशुभ से बचने के लिए शुभ में प्रवृत्ति की जाती है। कथनचित नमोकार लिख रहे हैं इसलिए शुभ है, पर लिख रहे हैं कागज पेन आदि का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कथनचित वह सावध्य है। सामायिक में इसे ग्रहण नहीं किया। नमोकार लिखने का निषेध नहीं है, पर सामायिक के काल में लिखने का निषेध है। आचार्य भगवंत तो कहते हैं किसी भी प्रकार से लेखन आदि सामायिक के काल में नहीं करना चाहिए, उसका विपरीत फल ही मिलता है। इसलिए सामायिक के काल में नमोकार भी क्यों ना हो, लिखने का निषेध किया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए श्रीमती सुप्रिया जैन, वर्धमान कॉलोनी, सागर, मध्य प्रदेश से हमारे सामने। मुनिश्री, मेरा समीचीन विकल्प है कि समूह शरण में कितनी भूमियाँ होती हैं और जो तीर्थंकर की गंधकुटी लगती है वो किस भूमि पर लगती है। नमोस्तु, मेरा समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महर्षि। समूह शरण में 7 भूमियाँ होती है, जो कि खातिका भूमि, पुष्प वाटी भूमि आदि आदि के नाम से 7 भूमियाँ होती है। और उन 7 भूमियों के भीतर जो 8वीं भूमि होती है, वह 8वीं भूमि में ही तीर्थंकर भगवान का गंधकुटी का स्थान हुआ कर। जो शेष 7 भूमियाँ हैं, वहाँ पर कहीं खातिका, कहीं घर मकान बने हैं, कहीं कूप वाटिका है, कहीं बगीचे है, कहीं वह ध्वज आदि आदि के निमित्त से लता भूमि, ये 7 भूमियों के स्थान आचार्य भगवंतों ने समोशरण के निमित्त से बताए। और उन 7 भूमियों के भीतर जो 8वीं भूमि है, उस 8वीं भूमि में श्रीमंडप भूमि में वह गंधकुटी हुआ करती है, जहाँ भगवान की दिव्य देशना खिरती है। 7 भूमि तक मिथ्या दृष्टि जीव भी गमन कर सकता है, पर वह 8वीं भूमि जहाँ गंधकुटी है, 12 सभाएं लगी होती है, वहाँ ऐसा कथन मिलता है कि सम्यक दृष्टि ही पहुँचता है। कहीं ऐसा दृष्टांत या ऐसा भी कथन मिलता है कि वहाँ पहुँचकर वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। इसलिए ये 7 भूमियाँ लता आदि के निमित्त से भिन्न हैं, और जहाँ गंधकुटी होती है वह 8वीं, वह श्रीमंडप भूमि है। वहीं पे गंधकुटी, वहीं पे तीर्थंकर भगवान, और वहीं पर 12 सभाएं आदि होती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने हैं बरनी भवन मोराजी प्रबंध कार्यकारिणी के अध्यक्ष एवं ट्रस्ट कमेटी के कोषाध्यक्ष माननीय संतोष जी पटना, अनन्य गुरु भक्त, अपने समीचीन विकल्प के साथ। श्री एक विकल्प बना रहता है, उसका समाधान करें। प्रवचन का सही स्वरूप क्या है, उसके साथ, क्योंकि आजकल अधिकांश देखा जाता है कि वक्ता भी अपनी कथाओं की पुष्टि करता दिखता है और श्रोता भी अपनी कथाओं की पुष्टि की अपेक्षा रखता है। यथार्थ में प्रवचन किसे माने का समाधान करें। नमोस्तु भवन। काला कलिर्वा कलुषाशयोवा वक्तु प्रवक्तु प्रमाणयोवा। आचार्य समंतभद्र स्वामी महावीर भगवान की स्तुति करते हुए उस युक्तानुशासन ग्रंथ में लिखते हैं कि काला कलिर्वा कलुषाशयोवा, ये वर्तमान का काल ही काला है, और मात्र काल काला होने से काम नहीं बन रहा है, अपितु वह यहाँ जीने वाले जीवों के आशय भी काले हैं। उन्होंने ग्रंथ की रचना करते हुए यह प्रस्तुत किया कि महावीर स्वामी अपने शिष्य समंतभद्र से पूछते हैं, मेरा शासन इतना अच्छा है, मैं महान तीर्थंकर हूँ, वर्तमान में 24वें नंबर में इस वर्तमान के शासन को करने वाला हूँ, फिर भी मुझे मानने वाले और मेरे शासन में दुखी जीव क्यों हैं। तो समंतभद्र स्वामी
भगवान से उत्तर देते हुए कह रहे हैं कि काला कलिरवा कलुषा सयोवा वक्तृ प्रवक्तृ प्रचना नयोवा, यानी वक्ता भी अपने ही मन की बकना चाहता है और श्रोता भी अपने ही कषायों को सुनना चाहता है। ये वास्तव में मात्र और मात्र काल का दोष नहीं है, अपितु काल में जीने वाले काले जीवों के काले आशयों का परिणाम है। अगर आगम के परिप्रेक्ष्य में हम संतोष जी उस प्रवचन को समझे तो स्पष्ट शब्द ही कहता है प्रकृष्ट वचनम इति प्रवचनम। जो प्रकृष्ट वचन है वास्तव में वही प्रवचन है। किसी भी प्रकार से किसी के भी कषायों की पुष्टि अगर हो रही है, चाहे वक्ता की हो चाहे श्रोता की हो, तो वह किंचित भी प्रवचन नहीं है, वह परवचन है, पर के वचन है। जहाँ आगम ने या आप्त ने, देव ने, गुरु ने बताया हुआ पूर्वाचार्यों का जो कथन है, उस कथन के अनुसार अगर कोई बालक भी बिल्कुल आगम की हूबहू बात कह रहा है तो वह उस बालक का भी कथन प्रवचन कहा जा सकता है। पर वही कोई विद्वान, ज्ञानी, त्यागी, व्रती किसी भी कषाय की पुष्टि कर रहा है, चाहे स्वयं के कषाय की पुष्टि या श्रोता के कषाय की पुष्टि, जिसके निमित्त से हमें कुछ लाभ हो, इस लाभ में आकर अगर वह कोई भी कथन कर रहा है तो वह किसी भी प्रकार से प्रवचन नहीं कहा जाएगा। जैसे समंतभद्र स्वामी तीर्थंकर भगवान से वार्ता करते हुए कह रहे हैं कि भगवान आपकी गलती नहीं है, आपका तो शासन अद्वितीय है, सर्वोत्तम है, पर फिर भी आपके शासन में रहने वाले वर्तमान के जो काले जीव है, उनके काले आशय है, काला काल है, इन तीनों कालेपन के कारण वह आपके शासन में वह वृद्धि या सुखी जीवों की संख्या बहुत कम दिख रही है। बिल्कुल वही कारण मैं आपको भी कहना चाहता हूँ कि वर्तमान में जीवों के आशय परिपूर्ण रूप से खोटे और काले हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने जिनवाणी को तो पता नहीं कहाँ बांध के रख दिया है, मात्र और मात्र अपने अपने परिपूर्ण रूप से स्वयं की और सामने वाले की, कभी सामने वाले की मान कषाय की, स्वयं की लोभ कषाय की, आदि आदि कषायों की पुष्टि के लिए जो भी वक्तव्य किया जा रहा है, और वो भी परिपूर्ण रूप से आगम के हट के वह किसी भी प्रकार से आचार्य भगवंत प्रवचन के रूप में स्वीकार नहीं करते। जो बात आपने कही है वह वास्तव में मात्र आपके भीतर की ही नहीं, अपितु बहुत सारे धर्मात्मा के भीतर की ये व्यथा है। वह बहुत सारे स्थानों पर टीवी खोल के बैठते हैं या सामने भी पहुंचते हैं, पर जब भी खोला तब इसका राग, इसका द्वेष, इससे ये, उससे वो, अगर यही सुनना था तो घर में क्या कमी थी। वहाँ प्रवचन में परिपूर्ण रूप से पहुँचने के बाद जो चाहे विद्वान हो, अणुव्रती हो, महाव्रती क्यों ना हो, परिपूर्ण रूप से आगम को लेकर जो कथन है, पूर्वाचार्यों ने जिस विषय में जैसा लिखा है उसको ही कहना, वह प्रकृष्ट वचन यानी प्रवचन कहा जा सकता है। किसी भी प्रकार से, चाहे लोभ कषाय से, मान कषाय से या अन्य किसी भी कषाय से प्रवृत्त होते हुए किसी भी आगम का या ग्रंथों का आचार्य भगवंत के अभिप्राय को तोड़ मड़ोड़ के मेरा चिंतन ऐसा है, मैंने ऐसा देखा है, मैंने ऐसा सोचा है, ऐसा कहना ये किंचित भी प्रवचन नहीं हो सकता। प्रवचन तो हमारे तीर्थंकर भगवान ने जो वस्तु स्वरूप का कथन किया है, वह वस्तु स्वरूप का अनेकांतात्मक कथन सभी अपेक्षाओं से करना, यही प्रवचन है। कितनी ही बाहर की व्यवहार की बातें क्यों की नहीं हो, पर अगर निश्चय रूप लक्ष्य का बोध प्रवचन में नहीं है तो वह प्रवचन नहीं है। कितनी ही निश्चय की बातें की हो, पर निश्चय तक पहुंचने के लिए साधन रूप व्यवहार का अंतिम एकाध दो पंक्ति में अगर सारांश रूप कथन नहीं किया है तो वो भी प्रवचन नहीं हो सकता। वर्तमान में जो आपने कहा बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही देखा जा रहा है, क्योंकि सुनने वाला भी वही पहुंचना चाहता है जहां उसको मान सम्मान मिलता है, उसकी कषाय की पुष्टि होती है, तो ही वह प्रवचन में या उस गुरु से, उस विद्वान से जुड़ना चाहता है, अन्यथा वो भी वहां नहीं पहुंचना चाहता। इसलिए कहने वाला भी बदल गया और सुनने वाला भी बदल गया। दोनों के कारण से वह प्रवचन का वास्तविक स्वरूप बिल्कुल भूल चुका है।
पर वह आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रकृष्ट यानी तीर्थंकर भगवान के मुखारविंद से निकली हुई दिव्य ध्वनि जो गणधर ने झेली, आचार्यों ने लिपिबद्ध की, उसी क्रम से कहा गया वह वास्तविक कथन ही आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रवचन है। अन्यथा जो भी अनर्गल चर्चा है वह मात्र और मात्र पर वचन है, दूसरे के वचन है, प्रकृष्ट वचन नहीं है, उत्कृष्ट वचन नहीं है। विसंवाद, क्रोध, राग, द्वेष इससे भरे हुए वह वचन प्रवचन नहीं हो सकते। जहाँ कषाय है वहाँ प्रवचन नहीं है, और जहाँ प्रवचन है वहाँ कषायों का उपशम ही होगा। यही अन्यथानुत्पत्ति है। प्रवचन कषाय से रहित होते हैं, और कषाय है तो वह प्रवचन नहीं है। यही आगम का सार है। काल काला, आशय काले, वक्ता और श्रोता के परिणाम भी काले हैं, इसलिए सब कुछ काला अंधकार सामने है। प्रकृष्ट आगम के वचन ही प्रवचन है, अन्य नहीं, अन्यथा नहीं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे बहुचर्चित कार्यक्रम समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का। आप लोगों से एक सूचना, एक रिक्वेस्ट, जल्द ही पर्युषण पर्व शुरू होने वाला है, और पर्युषण पर्व में मोरारजी सागर से समय सारोपासक संस्कार शिविर का आयोजन किया जाएगा। आप अगर इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो तो हमारा जो व्हाट्सएप के नंबर है उस पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या आप इनके जो नंबर है 98272751 इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। पूर्ण यहाँ पे आगंतुक की शिविरार्थियों की प्रासूक भोजन एवं आवास की निःशुल्क व्यवस्था रहेगी। समय सारोपक साधना संस्कार शिविर में 10 दिन शिविर रहेगा, एवं उसके अंतर्गत समय सारोपक क्रिया, पूजन, अभिषेक, मुनि संघ के विशेष पर्व के आयोजन पे प्रवचन, मोक्ष मार्ग का विश्लेषण करते हुए मोक्ष शास्त्र ग्रंथ पर टीका, प्रतिक्रमण, आचार वंदना एवं सम्यक समाधान, यह कार्यक्रम का लाभ आप प्रत्यक्ष रूप से ले सकते हैं। तो आप सोचिए मत, तुरंत ही जो नंबर दिए गए हैं आप उस पर संपर्क करें, और सागर में आप सभी आमंत्रित है समय सारोपासक साधना संस्कार शिविर के लिए। आज के लिए इतना ही। मैं मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती कुसुम जैन मातेश्वरी, नेहा नीलम, विकास जैन, प्रीति राजीव जैन, आदि सान्या, समकित देशना सिद्ध वेदिका मोदी परिवार, सोराई वाले, बाहुबली नगर, ललितपुर।